जय गौ माता, वंदे मातरम। ज्योतिर्मय गौमृत सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है फिर से। साथियों, आज हम बात करेंगे हम बीमार क्यों होते हैं। कोई सा भी रोग हो, रोगों का कारण क्या है। रोगों का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है आपकी दिनचर्या, आपका रूटीन, आपका जो डेली शेड्यूल होता है, आपकी दिनचर्या होती है, आपका खाने का समय, आपका पीने का समय, आप किस तरह से भोजन करते हैं, कब भोजन करते हैं, ये आपके शरीर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आप स्वस्थ रहेंगे या रोगग्रस्त रहेंगे। आपका दिनचर्या, आपका जो लाइफ स्टाइल है या आपका जो जीने का तरीका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज हम आपको एक विशेष तरह की दिनचर्या के बारे में बताएंगे कि सुबह से शाम तक आपकी दिनचर्या सुव्यवस्थित कैसे होनी चाहिए। आइए जानते हैं उसी के बारे में। साथियों, अब हम जानकारी देंगे आपको बेहतर दिनचर्या के बारे में कि किस तरह से आप अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करके स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, रोग रहित, रोग मुक्त। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको करना है कि आपको रात को जल्दी सोना है। जो सोने का विषय है, सोने पे मैं बात करूं तो आज के जो युवा पीढ़ी है इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या कह सकते हैं, रोग कह सकते हैं कि लगभग 12 से 1 बजे के बाद ही सोते हैं। 12-1 बजे तक तो उल्लू की तरह जागते रहते हैं। तो इससे बहुत सारी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप आपको सुधार करना है वो यही है कि आपको समय पे सो जाना है। लगभग 10 बजे तक आपको सो जाना है, जिससे आप समय से उठ पाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाए। उसके बाद सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे या 6-7 बजे भी उठ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के सूर्य उदय के साथ भी उठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य उदय से पहले उठे ही उठे, लेकिन कोशिश करिए कि सुबह आप जल्दी उठ पाए। आज के युवा में देखता हूँ कि 9 बजे 10 बजे ये उठने का समय नहीं है। आपको समय पे सोना है और 6-7 बजे तक उठ जाना है, सूर्य उदय से पहले या प्रभात वेला में। उसके बाद साथियों, सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए आपका, सबसे पहला जो चरण होना चाहिए उठते ही, वो है उषापान। हम आपको उषापान का बता रहे हैं। आयुर्वेद में उषापान का मतलब यह है कि आपको गुनगुना वार्म वाटर पीना है, गुनगुना पानी पीना है। अब गुनगुना पानी आपको जो पीना है वो सिप सिप करके पीना है। सबसे पहली बात, जो गुनगुना पानी आपको पीना है वो आपको स्वयं को बनाना है। किसी को बोलना नहीं है कि आप बना के दीजिए या बेड पे ला के दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप स्वयं बनाएं, जिससे आप पता कर पाए कि आपको जैसा चाहिए वैसा वो पानी है। जब पानी गुनगुना हो जाए, उसके बाद उस पानी को लेके आप आंगन में बैठना है, पालती मार के बैठना है। बहुत सारे भाई हैं जिनको समस्या होती है कि वो नीचे बैठ नहीं पाते हैं, तो वो चेयर या खाट पे या बेड पे बैठ सकते हैं। बैठने के बाद में जो आपको पानी पीना है वो विशेष तरीका ये है कि ये पानी आपको ऊपर से ऐसे डालना नहीं है, सिप सिप करके, घूट घूट करके पीना है। क्यों पीना है घूट घूट करके? ऊपर से तो आप डाल के पीते ही हैं। हमारे मुंह के अंदर जो लार ग्रंथि होती है वो लार एल्कलाइन होता है, और हमारे जो पेट का वातावरण है, जो हमारे स्टमक, जो हमारा पाचन तंत्र है, उसका वातावरण है वो एसिडिक है। तो हमारे पेट के अंदर जो बार बार गैस बनती है, गैस की समस्याएं होती है या बार बार डकार आती है, इन समस्याओं से पूर्ण रूप से आप निजात पा सकते हैं। मात्र सिप सिप करने के पानी पीना है, घूट घूट करके पानी पीना है। घूट घूट करके जब पानी पिएंगे तो लार अच्छे से बनेगी, और लार जाके आंतों के अंदर, पेट के अंदर आराम से जब लार जाएगी तो वो एसिड है उसको शांत कर देगी, क्योंकि लार है वो एल्कलाइन है, और एल्कलाइन है वो एसिड को, जो अम्ल है उसको शांत कर देगी। तो ये विशेष तरीका आपको अपनाना है, सिप सिप करके पीना है। सामान्य व्यक्ति की लगभग 1 लीटर लार बनती है सुबह से लेके शाम तक, लेकिन आज का जो वातावरण है, खान पान है, उसके कारण लोगों की लार अच्छे से नहीं बन रही है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेष पेट संबंधित रोग। तो आपको पानी घूट घूट करके पीना है। उसके बाद में जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि आपको फ्रेश होना है, निवृत्त होना है, शौच कर लेनी है। उसके लिए आपको बाथरूम में जाना है और अच्छे से आप शौच कर लीजिए। जैसे ही पानी पिया वैसे ही आपको शौच के लिए निकल जाना है या शौच करने के लिए बाथरूम में जाना है। ऐसा नहीं करना है, वेट नहीं करना है कि अब
पानी पीने के बाद हम चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे। बहुत सारे भाई ऐसे मिलते हैं तंबाकू खाते हैं, बहुत सारे भाई ऐसे स्मोकिंग करेंगे। अलग अलग लोगों का रूटीन बना रखा है कि वो पेट साफ करने जा रहे हैं, अपने शरीर की डस्ट जो शरीर की गंदगी है उसको बाहर निकालने जा रहे हैं। उससे पहले भी वो शरीर में गंदगी और इंसर्ट करेंगे और डालेंगे और खाएंगे कूड़ा कचरा फिर जाके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मात्र आपको गुनगुना पानी पीने के बाद फ्रेश होना है। चाय, कॉफ़ी या किसी भी तरह का कोई भी तंबाकू और हानिकारक जो वस्तुएं हैं उनका सेवन नहीं करना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद जब आप शौच कर ले तो 2-3 दिन हो सकता है कि आप शौच अच्छे से नहीं कर पाए। कारण ये रहेगा कि आपका आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी और आपका पेट अच्छे से साफ होगा। तो ये आपको करना आवश्यक है। उसके बाद शौच करने के बाद जब जब आप शौच करने के बाद बाहर आए, उसके बाद आप सबसे पहले सुबह तक्र ले सकते हैं, छाछ। तक्रम सर्वस्य दुर्लभम। तक्र जो छाछ है वो देवताओं को भी दुर्लभ है और अमृत है। जो तक्र का सेवन, छाछ का सेवन सुबह कर लेता है उसे कभी भी कोई रोग नहीं हो सकता, वो निरोगी रहेगा, कोई बीमारी उसको छू नहीं सकती और बुढ़ापा उसको जल्दी नहीं आएगा। तो उसके लिए छाछ अमृत है और छाछ का सेवन सुबह करना चाहिए, न कि चाय, कॉफ़ी या जो आप पेय पदार्थ लेते हैं सुबह उनका सेवन नहीं करना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भोजन की जब बात आती है तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि भोजन जो सुबह का हमारा भोजन था, जिसे हम यहाँ मारवाड़ क्षेत्र के अंदर हम बोलते हैं कलेवा करते थे हम, और आज का ब्रेकफास्ट, ये पश्चिमी संस्कृति है जिसने नाश्ते का प्रचलन बढ़ गया। ब्रेकफास्ट जो बोलते हैं पश्चिमी संस्कृति, और पश्चिम के अंदर सबसे ज़्यादा ठंड रहती है। ठंड के कारण वो सुबह अच्छे से खा नहीं पाते हैं, उनका पाचन इतना एक्टिवेट नहीं होता है, पाचन शक्ति अच्छी नहीं होती, जिसके कारण वो कुछ मात्रा में खाते हैं। लेकिन आप कहाँ पे हो? आप भारत में हो, और भारत के अंदर सुबह हम उठते ही हमारी सारी ग्रंथियाँ एक्टिवेट हो जाती है, हमें अच्छे से भूख लगती है, लेकिन हमारे दिमाग में घुसेड़ दिया गया है पश्चिमी संस्कृति, ब्रेकफास्ट, नाश्ता बनाओ। ऐसा नहीं है। सुबह हम खाना खाते हैं, प्रॉपर मील लेते हैं। तो आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई शॉप है, कहीं भी जाओ, आप अपने घर से पूर्ण रूप से अच्छे से भोजन करके जाओ। बहुत सारे व्यक्ति है बिना कुछ खाए चले जाते हैं, कुछ व्यक्ति है कुछ खा के चला जाते हैं, और कुछ व्यक्ति सुबह कूड़ा कचरा खाते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर। जो पैकिंग फूड है, रिफाइंड फूड है, चाउमीन और बहुत सारे पिज़्ज़ा, बर्गर, क्या क्या खाते हैं सुबह, नूडल्स, ये ऐसी गंदगी नहीं खानी है। अच्छे से प्रॉपर मील लेना है, अच्छे से सात्विक भोजन करना है। तो सुबह आपको 9 बजे से पहले भोजन लेना है। अब क्वेश्चन मार्क, 9 बजे से पहले ही क्यों लेना है? बहुत सारी माताएं और बहुत सारी बहनें आती हैं जिनको बहुत सारी अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बताते हैं कि हम खाना 12 बजे खाते हैं, हम सुबह का खाना 1 बजे खाते हैं। ये कौन सा समय है? सुबह का भोजन 12 बजे, 1 बजे, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक होती है, शरीर को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि हमारे जो पाचन एंजाइम है, भोजन को पचाने वाले जो रस है, वो सुबह 9 बजे तक प्रॉपर बन जाते हैं। और फिर हमारे रस बनने के बाद हम भोजन नहीं डालेंगे, शरीर में आहुति नहीं देंगे। ये हमारा शरीर है वो यज्ञ रूपी है, और यज्ञ के अंदर अगर अग्नि प्रज्वलित हो गई है तो आपको आहुति डालनी पड़ेगी। इसी तरीके से शरीर के अंदर जब रस बन गए तो आपको भोजन डालना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। अगर आप समय पर भोजन नहीं करेंगे तो वो एसिड बढ़ेगा, और गैस्ट्रिक संबंधी जितनी भी दिक्कतें हैं, पेट संबंधी जितने भी रोग हैं, पेप्टिक अल्सर, बहुत सारी डिजीज़ है वो होगी। तो आपको समय पे भोजन करना है। अगर आप समय पे भोजन करेंगे तो आपको कोई रोग नहीं होने वाला, आप निरोगी रहेंगे। लेकिन समय पर भोजन करना है, सुबह प्रॉपर पूर्ण रूप से भोजन करना है, न कि नाश्ता करना है। नाश्ते की व्यवस्था हमारे में नहीं है, ये पश्चिम से आया है। अब जिसको आप नाश्ता बोलते हैं, जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया, इडली, डोसा, ये भी अगर आप खा रहे हैं तो आप भोजन की तरह खाएं, भरपूर खाएं, फुल पेट खाएं, इस तरह से समझ सकते हैं आप। तो इस तरह से आपको पूरा भोजन इस तरह से करना है। अगली
जो बातें हैं दिनचर्या के अंदर और क्या करना है आगे, वो अगली वीडियो में बताएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। और आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो, कमेंट अवश्य करें, संपर्क अवश्य करें और आप निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। जय गौ माता, वंदे मातरम। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो व्यक्ति गलत दिनचर्या के कारण रोगग्रस्त है वो रोग मुक्त हो सके। जय गौ माता, वंदे मातरम।